मोटे मोटे बोलो तो 2.5। दूसरी बात, 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर थे? 0.0। सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। एक कॉटन बेल का वेट कितना था? 130 kg। और एक जूट बेल का 180। एक मेस्टा पे 180। ठीक है, किलो और पाउंड में हमें जाना ही नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। कितने सेंटीमीटर 1 इंच बना रहे थे? 2.5 सेंटीमीटर। कितनी इंच 1 फीट बना रही थी? 12 इंच 1 फीट। और 3.3 फीट क्या बना रही थी? 1 मीटर। मीटर से सेंटी में आओ तो 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100। फीट से सेंटी में आओ तो 30। 1 फीट में कितने सेंटीमीटर? अगर ये फीट वाला समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे नहीं पूछता इतना। फर्स्ट इन एग्रीकल्चर आ गए हैं। अब जो जो चीज मैं बताऊं वो टिक करते चलना। फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में सबसे पहले ये वाली चीज कब हुई? कौन सी चीज कब फर्स्ट हुई? देखना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। सबको पता है फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन था? चलो एक बात तो याद हुई, शीप। सेकंड कौन था? शीप। मतलब नहीं है फर्स्ट ही, ठीक है, कुत्ता ही डॉन है, सबसे पहले वो आया, ठीक है। कब आया था? बोल दो जल्दी। 10,000 BC। चलो नेक्स्ट, कल्टीवेटेड क्रॉप सबसे पहले थी वीट एंड बार्ली। ईयर बता दो। 7,500 BC। फिर दोहराते चलना मेरे साथ साथ, ठीक है। जो नहीं बताएगा सातों को साथ मारूंगा। हाइब्रिड पिजन पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ICPH वाली, ICPH 8 फर्स्ट वेराइटी हाइब्रिड की जो निकाली थी वो इंडिया ने निकाली थी, उसका नाम था ICPH 8। डिग्री सेट हैदराबाद से निकली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिजन एक सबकी फर्स्ट हाइब्रिड पूछता है। सोरगम की फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी है ना? पिजन बी की फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी है? बाजरा की फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी है? मेज की फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी है? ठीक है। तो अभी हमने एक क्रॉप की पढ़ी है, बोलो किसकी पढ़ी है? पिजन की। नाम क्या है फर्स्ट हाइब्रिड का? ICPH। अब हाइब्रिड वैरायटी क्या होता है? नॉर्मली हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। क्या होता है? संकर। जो दो से मिलकर बनी, दो वैरायटी के क्रॉस कराने से एक नई वैरायटी बन रही, तो क्या कहला रही वो? हाइब्रिड। आ रही क्या बात समझ में? हाइब्रिड सनफ्लावर की पहली वैरायटी कौन सी थी? जल्दी बता दो। BSH1। ठीक है, बस BSH1 याद रख लो। उधर कौन सी थी? पिजन बी में ICPH। ठीक है, इक्री सेट से निकली थी इसलिए IC लगा दिया, और P मतलब पिजन और H मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड कॉटन स्टाइल लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? H4। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। सबकी में 1 आएगा पहले, पर कॉटन की में क्या आएगा? H4। भले वो 4 नंबर है पर आई वो पहले पे। याद है? समझ में आ रही है? देखो वहां पर जो सनफ्लावर की देखो उसमें क्या लिखा हुआ? BSH1। मतलब पहली सनफ्लावर हाइब्रिड, फर्स्ट आई सनफ्लावर हाइब्रिड फर्स्ट, पर यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब वो 4th पे नहीं आई। बोलो वहां पर आई है पहले। जैसे मक्का की भी आएगी तो गंगा 1, गंगा 2, गंगा सीरीज में सबसे पहले कौन आई? गंगा 1, गंगा 2। सूरत फार्म गुजरात से निकाली थी, CT पटेल ने निकाली थी, ठीक है। चलो वो आ जाएंगे आगे बढ़ो। सेमी डॉग वैरायटी ऑफ बासमती राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी डॉग वैरायटी ऑफ बासमती राइस कौन सी? जल्दी बताओ। बासमती। ठीक है, चल IRI से निकली। ये पुरानी वैरायटी है, अभी नहीं, बहुत सारी आ गई। बासमती राइस में किसका एरिया फर्स्ट है? इंडिया है ना। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है बासमती राइस में? इंडिया। हाइब्रिड नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा बोल रहा हूँ? बासमती जो खुशबू आती है ना। एरोमेटिक राइस हाइब्रिड पूसा RH10। ये एरोमेटिक भी कोई खुशबू वाला ही है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। सोरगम हाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लगा लेना। सोरगम हाइब्रिड की साइज पहली वाली CSH1। ठीक है, ईयर दिया है। चलो कोई बात नहीं, ईयर में बाद में करा दूंगा। बोलो पहली कौन सी? सोरगम की CSH1। सेकंड वाली याद नहीं रखनी, बस फर्स्ट। पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड ऑफ फॉरेस्ट सोरगम छोड़ दो। मैंगो हाइब्रिड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। इंपॉर्टेंट है, इसका लगा लेना। मलिका नीलम इंटू दशहरी। ये सारी वैरायटी पढ़ाई थी मैंने, सारे क्रॉस पढ़ाए थे ना। नीलम इंटू दशहरी क्या बन गई? मलिका। पब्लिक सेक्टर इंसेक्ट दशहरी इंटू नीलम क्या बन जाती थी? आम्रपाली।
गए तुम डीएनए आर बराबर है ना, देख रहे हो क्या क्लास देख रही है? पब्लिक सेक्टर इंसेक्ट रेजिस्टेंट मल्टीपल फोरेज। छोड़ दो। वायरल डिसीज। फर्स्ट वायरल डिसीज कौन सी थी देखो? लीफ कर्ल टोमेटो। स्टार लगा ले। जितनी भी कर्ल वाली है ना, लीफ कर्ल, वो ज्यादातर कैसे होती है जल्दी बता दो? वायरस। और वायरस वाली डिसीज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए कोई वेक्टर चाहिए। बोलो कौन चाहिए? वेक्टर। तो 90% ये होता है कि जो लीफ कर्ल है या जो भी वायरल वाली डिसीज है उसको दो लोग फैलाते हैं, एक तो एफिड और एक व्हाइट फ्लाई। अरे क्या बात समझ में? देखो एक प्लांट, ये प्लांट है उसमें वायरल डिसीज लगी हुई, तो वो वायरल डिसीज खुद से नहीं फैलेगी, उसको फैलाने वाला चाहिए। तो वो क्या करेगा? जो फैलाने वाला है यानी व्हाइट फ्लाई हुई या फिर एफिड हुआ, तो वो यहाँ बैठेगा, यहाँ से उस डिसीज को ट्रांसमिट करेगा, उठाएगा मतलब खुद के अंदर ले जाएगा और यहाँ ट्रांसमिट करेगा। बात समझ में आई? तो हम वायरल डिसीज में क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, जबकि हमें क्या छिड़कते हैं कि डिसीज में तो फंजीसाइड वगैरह, फंगस वायरस इनसे होता है, तो हम इंसेक्टिसाइड इसलिए छिड़कते हैं ताकि वो मच्छर या मक्खी मर जाए जो उसे फैला रही, तो वो फैलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। उसको उखाड़ दो, एक तो जो अपने को दिख रहा है कि ये डिसीज प्लांट है उसको हटा दो, है ना, उसको दाब दो। और दूसरी बात क्या है? हाँ, ताकि वो जो वेक्टर है फैलाने वाले को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो क्या बोलते हैं? वेक्टर। और जिससे होता है वो क्या होता है? कॉजल। अब आपको मलेरिया वाली बात याद आ रही है कि मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम, है ना। और फैलाने वाली कौन है? फीमेल एनाफिलिस। तो वेक्टर अलग चीज है और कॉजल ऑर्गेनिज्म अलग चीज। बात समझाई? प्लांट पैरासाइट नेमाटोड। एंगुइना ट्रिटिसाइड। ये एंगुइना ट्रिटिसाइड, ये पहला नेमाटोड देखा गया था। नेमाटोड क्या है? मैंने पहले बताए थे, जिस तरह बैक्टीरिया है, फंजीसाइड, फंगस है ना, वायरस है, वैसे ये कौन है? बोल दो जल्दी। नेमाटोड। प्लांट पैरासाइट बैक्टीरिया। हाँ, पहला प्लांट पैरासाइट बैक्टीरिया किसमें देखा गया था? फायरफ्लाई और पेपर। ठीक है, टिक कर लेना इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोरगम हाई यील्डिंग वैरायटी। हाँ, हाई देखो वो था सोरगम हाइब्रिड, और यहाँ पर सोरगम हाई यील्डिंग है। तो वहाँ पर देखोगे तो लिखा होगा CSH1, ऊपर देखो क्या लिखा है? CSH1, और यहाँ नीचे देखो CSB। ठीक है, तो H वाले में, हाइब्रिड वाले में H आएगा, है ना, और यहाँ नीचे वाले में क्या आएगा? B। याद रखना है। पूछा क्या है? राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हाँ, इंडिया में हम राइस की वैरायटी लेके आए थे। बोलो कौन सी लेके आए थे? याद रख लेना, या अभी राइस का कल्टीवेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कौन सी वैरायटी लेके आए हम? ये हमने नहीं बनाई, ये हम लेके आए। डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ राइस। हाँ, फर्स्ट डेवलप्ड वैरायटी जो बनी, डार्क वैरायटी बनी, वो TN1, ताइचुंग नेटिव 1। ठीक है, पूरा नाम याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, TN1। राइस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ इंडिया। इंडिया ने कौन सी बनाई? तो इंडिया ने बनाई जया। ठीक है, शास्त्री जी ने बनाई थी, तो शास्त्री जी की लड़की जया, ऐसे याद है। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड देख लेते हैं। चूसा जय किसान। चूसा जय किसान इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेते हैं। देखो अभी, हाँ, अब देखना फर्स्ट, अपन ऊपर चलो वापस। देखो पिजन पिग की फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी थी? ICPH8। बोल दो जल्दी, ICPH8। सनफ्लावर के लिए BSH1, सोरगम के लिए CSH1, नीचे सोरगम की हाई यील्डिंग CSH1। फर्स्ट इंट्रोड्यूस कौन सी कराई राइस के लिए? TN1। और फर्स्ट हमने कौन सी बनाई? जया। बस इतना भी अगर अभी तक याद है तो सर इंट्रोड्यूस IR8। सॉरी, इंट्रोड्यूस्ड IR8 है और बनाई पहली हाइब्रिड TN1। कोई बात नहीं। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बाजरा। बाजरा की स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, HB1, है ना, हाइब्रिड बाजरा 1। हाइब्रिड डेवलप्ड बाय यूजिंग लोकल मेल पेरेंट। छोड़ दो ये मेल मैट्स मैन मेड सीरियल। ये स्टार लगा लेना, 1000 बार पूछ लिया ये। देखो वैसे तो क्या है, जो सीरियल जितने भी हमें मिले हैं वो सब वाइल्ड स्पीसीज थी। कैसी थी? बोलो वाइल्ड स्पीसीज। उनको हमने उगाना चालू कर दिया तो वो डोमेस्टिकेटेड हो गए। आ रही बात समझ में? देखो ऐसा जाएगा, जिस तरह पहले क्या था, गाय भैंस वगैरह सब जंगली थे, उनको हमने पालना चालू कर दिया, वो हमारे कंट्रोल में आ गए, तो हम कैसे हो गए? वो कैसे हो गए? डोमेस्टिकेटेड। शेर अब भी डोमेस्टिकेटेड है क्या? नहीं, अभी क्या है? वाइल्ड एनिमल।
ऐसे ही हमने क्या करा, जो क्रॉप स्पीसीज है ये भी सब वाइल्ड थी, इनको हमने पालना यानी उगाना चालू कर दिया, तो ये कैसी हो गई बोलो, डोमेस्टिकेटेड। अब एक सीरियल ऐसा है जो हमने खुद बनाया, सीरियल्स मतलब क्या होता है, अनाज, बोलो क्या होता है, अनाज। तो सारे अनाज हमें वाइल्ड में मिले पर एक हमने खुद बनाया, क्या नाम है उसका, ट्रिटिकेट। किसने बनाया, कैसे बना, वो पूरी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक एक बात तो याद हो। तो ये 1000 बार आ गया है, फर्स्ट मैन-मेड सीरियल ट्रिटिकेट, ठीक है। रिंकू ने बनाया था इसको, किसने बनाया था, रिंकू। रिंकू याद नहीं रहे तो रिंकू दीदी। राइस रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप फ्रॉम फॉर येलो स्टेम बोरर। हाँ, येलो ये रेजिस्टेंट वैरायटी सारी इतनी याद नहीं करनी है अपने को। ऑर्गेनोस फॉस्फेट कंपाउंड। हाँ, फर्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड कौन था, पैराथियोन। पैराथियोन है, पैराथियोन, मेलाथियोन ये आएंगे अभी आगे। चल, नेपियर इनटू बाजरा हाइब्रिड। नेपियर और बाजरा, देखो नेपियर अलग है, नेपियर ग्रास, और बाजरा अलग, दोनों को क्रॉस करा के एक तुमने वैरायटी बना दी। कौन सी बनाई, जल्दी बना, पूसा जाइंट। पूसा जाइंट, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ी। हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन कौन सा था, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, ठीक है। मेस हाइब्रिड। मेज हाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा, ठीक है, 101 या 1 बोल देते हो, 1960। ठीक है। गंगा वाली कब आई, 1961। हाई प्रोडक्ट। इधर देखो, ये तीन की बार बार पूछता है, ये अपन ने लिख दी मेज यानी मक्का, ये लिख दिया ज्वार, ज्वार मतलब समझते हो ना, सोरगम, और ये लिख दिया बोलो बाजरा, जल्दी बोल दो, मेज, ज्वार, बाजरा। या हिंदी में जल्दी ज्यादा अच्छा याद होता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये पर्टिकुलर कोडिंग हिंदी में अच्छी रहती है, ठीक है। अब इनकी फर्स्ट कौन सी, जो मेज की क्या है, गंगा वाली, गंगा वाली या गंगा वाली जो बोल रहा है। सोरगम की अपन ने पढ़ी थी CSH, बाजरा की अपन ने पढ़ी थी XE1। ईयर पूछता है तो 61, 64, 65, ठीक है। अब मक्का की फर्स्ट कब आई, 1961, सोरगम की 1964 और बाजरा की 19, ठीक है। अभी तक की कहानी में बस ये टेबल भी याद है तो बहुत, बना लो जल्दी फटाफट, देरी मत करो, ऊपर ही बना लो बस, और कॉपी बनानी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बोले इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं, हम कॉपी तो बनाएंगे ही, नोट्स में से पढ़ लेंगे, है ना। बढ़े आगे। हाई प्रोडक्टिव अर्ली ड्यूरेशन राइस हाइब्रिड कंट्री टू अडॉप्ट हाइब्रिड राइस। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, कंट्री टू अडॉप्ट हाइब्रिड राइस कौन सी थी फर्स्ट, चाइना। अभी भी एरिया किसका ज्यादा है, चाइना, प्रोडक्शन के हाइब्रिड राइस में चाइना। हाँ, सेकंड हाइब्रिड राइस रिलीज इन इंडिया। इंडिया में हाइब्रिड राइस जो निकाली गई है वो APRH1। ये इम्पोर्टेंट है ना, अपनी जो पहली हाइब्रिड थी, देखो फर्स्ट हाइब्रिड अपन ने नहीं बनाई, फर्स्ट हाइब्रिड किसने बनाई, चाइना ने, तो वो तो वर्ल्ड वाइड हो गई, पर अपने यहाँ फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी बनी, तो APRH1। इजिप्शियन वैरायटी ऑफ कॉटन। कॉटन की, देखो कॉटन में दो तरह है, इंडियन कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, अमेरिकन कॉटन, ये सब स्पीसीज है अलग अलग कॉटन। जब हम कॉटन पढ़ेंगे तब हमें समझ में जाएगी, ठीक है। तो इजिप्शियन में पहली कौन सी है, सुजाता, ये टिक कर लेना है। सुपर राइस वैरायटी फॉर सलाइन एल्कलाइन कंडीशंस। हाँ, सुपर राइस, देखो ये एक कॉन्सेप्ट दिया था, GS कुछ ने दिया था, है ना, ये अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, सुपर राइस क्या है, गोल्डन राइस क्या है, ठीक है, और उसमें क्या स्पेशल है, तो वो आगे आ जाएगा। अभी हम याद कर लेते हैं कि सुपर राइस की जो वेरायटी है, और जो हाँ जो सेलाइन और एल्कलाइन कंडीशन में भी अच्छी, वो कौन सी है, लूनिश। देखो लूनी मतलब होता है नमक, क्या होता है, नमक, और वही सेलाइन एल्कलाइन सोइल में क्या ज्यादा है, नमक, खारी सोइल है ना, तो उसमें कौन सी वेरायटी बन जाए, उग सकती है, बोलो लूनी।
मतलब समझ में आ रही बात है आपको। देखो जब हम सोइल को नहीं सुधार पा रहे, पहला प्रयास हमारा ये रहता है कि जो सेलाइन इंक्लाइन सोइल है उसको सुधार ले, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि क्रॉप की वेराइटी को ऐसा बना दें कि वो सेलाइन इंक्लाइन कंडीशन में उग जाए। बात समझ में आ रही क्या? या तो अपन बदल जाओ या सामने वाले को बदल दो, है ना, या तो सोइल को बदल दो या फिर वेराइटी बदल दो जो उसमें उगा रहे। तो सोइल को हम नहीं बदल पा रहे, तो हमने क्या बदल दी बोलो? वेराइटी। वेराइटी में ऐसे चेंजेस करती है जिससे वो किसमें उग जाए? सेलाइन और एल्कलाइन कंडीशन। तो ऐसी कौन सी वेराइटी है? ब्लूमी। कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीरो टिलेज। जीरो टिलेज सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? यूएस। अब जीरो टिलेज क्या होता है? ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बार बार इस पे आ रहा है। जीरो टिल के पापा पलटो पहले कौन है? फादर जेथरो। जीरो टिलेज क्या है? जीरो टिल ड्रिल ऐसे घुमा घुमा के देता है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि प्राइमरी टिलेज इज टोटली अवॉइडेड। जैसे एक खेत है अपना, ठीक है, उस खेत में हमने क्या करा? ध्यान से देखना, एक क्रॉप हो गई, बोलो क्या करा? एक ही लड़का बोल रहा है, क्या करा है जल्दी बता दो? एक क्रॉप होगा, मैंने इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर ली। बोलो क्या कर ली? हार्वेस्ट। अब क्या बचा? हाँ, क्रॉप रेसिड्यू बचा। बोलो क्या बचा? क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू मतलब जो नीचे से पूरा उखाड़ा थोड़ी ना मैंने काटा है, बात समझ में? अब ये रेसिड्यू यहीं पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली हम क्या करते हैं, वापस कल्टीवेट कर लेते हैं। पहले कल्टीवेटर चलाएंगे या प्लाव चलाएंगे ताकि वो रेसिड्यू पूरा हट जाए। अगर हम उसको नहीं हटा रहे और सीधे सीड ड्रिल चला रहे हो, सीड ड्रिल में भी ऐसा कर रहे हैं कि केवल जो जहाँ पर हमें बोना है, जहाँ पर हमें बुआई करनी है, वहाँ पर उस रेसिड्यू को हटाया और वहाँ बीज डाल दिया, वहाँ पर रेसिड्यू को हटाया और बीज डाल दिया। बोलो अब रेसिड्यू भी है ना और क्रॉप भी अगली शो करती है। तो ये जो काम करा हमने, ये क्या कहलाएगा? जीरो टिलेज। इसमें टिलेज हमने कुछ करा ही नहीं, बस जहाँ प्राइमरी टिलेज तो हमने पूरा हटा दिया और सेकेंडरी टिलेज मतलब सीड ड्रिल में भी हमने वही करा जो रोज होने, जहाँ पर हमें बुआई करनी। ठीक है, आ रही क्या बात समझ? चलो, शुगर केन वैरायटी CO20। हाँ देखो, CO वाली जितनी भी वैरायटी है, CO मतलब क्या है? कोयम्बटूर। बोलो क्या है? कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में क्या है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। SBI कहाँ पर है? ये मत कह देना भोपाल ना। SBI कहाँ पर है? कोयम्बटूर। SBI क्या है बोलो? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। वो वेराइटियां निकाल रहा है, तो जितनी भी उसने निकाली है वो सब कौन सी निकाली है? कोको वाली। CO का मतलब क्या है? कोयम्बटूर। वो उसी पे नंबर रख देता है, को 2005, 2000 ऐसे हर कुछ सीरीज है। तो अपन 2-4 पढ़ेंगे, बाकी छोड़। टोबैको हाइब्रिड। टोबैको हाइब्रिड भी निकली है, पूछी नहीं है अभी तक, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी बता दो बेटा। टोबैको की फर्स्ट हाइब्रिड GTH1। सेफ्लॉर हाइब्रिड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देना। सेफ्लॉर हाइब्रिड। हाँ, DSH 129। ठीक है, DSH 129। क्रॉप टू हैव इट्स जीनोम डिकोडेड। हाँ, कौन ऐसी क्रॉप है जिसका जीनोम डिकोडेड है? राइस। ठीक है, अब ये ज्यादा रीडिंग वाली बात है, तो अपने को ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं कि जीनोम क्या है क्या नहीं है। बस इतना याद रख लो कि सबसे पहले क्रॉप कौन सी जिसका जीनोम डिकोडेड हुआ? राइस। सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड। हाँ, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, ये अलग अलग टेक्निक थी, ठीक है, जिससे मेज की हाइब्रिड बनाई गई। तो सिंगल क्रॉस से कौन सी हाइब्रिड बनाई? पैथोजन रेजिस्टेंट जीन। पैथोजन ये छोड़ दो। सिस्टेमिक फंजीसाइड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ना। पहली सिस्टमेटिक फंजीसाइड कौन सी, जल्दी बताओ। TCO। ठीक है, फंजीसाइड बोर्डेक्स मिक्सचर। फर्स्ट मेन क्या लिखा हुआ? फर्स्ट फंजीसाइड कौन सी थी? बोर्डेक्स मिक्सचर। मिलार्डेट ने इसको बनाया था, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स में इसको यूज किया था सबसे पहले। आ जाएगा आगे, इंपॉर्टेंट है ना। पर्सन टू रिकॉर्ड प्लांट डिसीज। सबसे पहले प्लांट डिसीज किसने देखी थी? थियोफेस्टस। फादर ऑफ कौन है? बॉटनी। पढ़ाया ना मैंने, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफेस्टस। मतलब प्लांट के बारे में बातें करना ही चालू किसने करी है? थियोफेस्टस। प्लांट टू हैव इट्स जीनोम डिकोडेड। हाँ, वो क्रॉप थी, ये प्लांट है। ध्यान से देखना, कौन सी फर्स्ट क्रॉप थी जिसका जीनोम डिकोड हुआ? अभी पढ़ के आए राइस। अब प्लांट कौन सा है ऐसा? अराबिडोप्सिस थालियाना। ये अपने से नहीं पूछे, छोड़। ऑटो पॉलीप्लॉइडी वैरायटी रिलीज फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। छोड़ दो।
कार्बामेट कंपाउंड. हाँ, कार्बामेट कंपाउंड पढ़ लो. कौन सा है फर्स्ट कार्बामेट कंपाउंड? 7. चलो. Laureate of the World Food Prize. Director General of ICAR. डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर कौन है? फर्स्ट थे. अभी कौन है? त्रिलोचन. Indian scientists who collected and identified the fungus. हाँ, सबसे पहले जो इंडियन साइंटिस्ट थे जिनने फंगस को कलेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया वो कौन थे? K.R. कीर्तिका. K.R. कीर्तिका. याद रख लेना. फंगस समझ गए ना? देखो फंगस से क्या लगती है? बोलो डिसीज लगती है. तो जैसे अगर कोई प्लांट है उसमें पाउडर सा लग रहा है तो लड़के के लिए कहाँ से आ गया? या पॉन्ड्स पाउडर. वो पॉन्ड्स पाउडर नहीं है, वो क्या है? बोलो फंगस. बोलो क्या है? फंगस. एक लड़का घर से पाउडर बोले यही लगा लेता, वो क्या थी? फंगस. तो सबसे पहले फंगस को किसने देखा? कीर्तिका. इंडिया में जो है. ठीक है. Agriculture University. फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है? क्या DV University of Agriculture and Technology Spartan. साइड में मेरे को इतनी जानकारी नहीं. पर अगर कोई भी ग्रो प्लांट है जिस पर आपको पाउडर दिख रहा है, ब्राउन कलर का अगर दिख रहा है तो भी वो क्या है? फंगस. फंगस से जितनी भी डिसीज लगती है वो कौन सी लगती है? रस्ट. रस्ट जो डिसीज लगती है वो किससे लगती है? फंगस. ठीक है. रस्ट मतलब वो जंग. तो लोहे पे जंग लगती है तो कैसा हो जाता है? पूरा ब्राउन. वैसे प्लांट भी कैसा हो जाएगा? बोलो ब्राउन. डिसीज का नाम बोल दो रस्ट. लगी किससे? फंगस. अलग अलग रस्ट होती है. ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट. Plant Pathologist of India. हाँ, इंडिया के प्लांट पैथोलॉजिस्ट कौन थे? J.F. Dastoor. J.F. Dastoor. Plant parasitic bacteria was reported by फर्स्ट सबसे पहले जो प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया था वो किसने देखा था? P.J. Burrell. P.J. Burrell. Plant parasite nematode was reported by हाँ, Needham. नीलम. देखो एक चीज यहाँ पर याद करने वाली है. बैक्टीरिया को B फॉर बैक्टीरिया, B फॉर बुरिन, N फॉर नेमाटोड और N फॉर नीलम. ऐसे याद करने का तरीका है. Mycoplasma disease reported by ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइकोप्लाज्मा, फाइकोप्लाज्मा ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पर ये उतने फेमस नहीं जितने बैक्टीरिया. अरे बात समझो. बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस ये तो सुना ही है तुमने. फिर मैंने एक और सिखाया था तुम्हें क्या था? एक और नेमाटोड. नेमाटोड के अलावा ये भी है माइकोप्लाज्मा भी. ठीक है. इसको सबसे पहले किसने देखा? Ivanovsky. इवानोव्स्की. ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेते हैं. Scientists who study fungi and their species. हाँ, फंजाई और उसकी स्पीशीज के बारे में पढ़ाई किसने करी सबसे पहले? Micheli. मिशेल. Transgenic plant. ये इंपॉर्टेंट है. ट्रांसजेनिक प्लांट स्टार लगा लेना. हाँ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन था? Tobacco and tomato. टोबैको एंड Biotechnological. ट्रांसजेनिक समझ गए ना? नहीं आया? अरे दर्जी देखा तुमने? दर्जी क्या करता है? दो कपड़ों से एक कपड़ा बना देता है ना. एक शर्ट बना दी 2 तरह के कपड़े. बोले इस तरफ रेड रखूंगा, इस तरफ वाइट. आधी जर्सी KKR की, आधी मुंबई की, है ना? ऐसे कोई नहीं करते ना ऐसे लोग. तो ऐसा अगर कोई कर रहा है वैसे ही सेम अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के से उसके DNA में कोई बदलाव कर दिया. बोलो क्या कर दिया? DNA कोई भी चेंज कर दिया मतलब उसके जीन्स में अगर चेंज कर दिया तो बोलो कैसी हो गई? ट्रांसजेनिक. समझ में आई बात? अपने यहाँ एक ही ट्रांसजेनिक क्रॉप की जो है इजाजत है वो कौन सी है? कॉटन. BT cotton. BT कॉटन. Biotechnological crop introduced in India. हाँ, BT cotton. BT कॉटन. ठीक है. अपन ने कौन सी कोई बायोटेक्नोलॉजी लगी है. बायोटेक्नोलॉजी से कौन सी क्रॉप बनी है? ट्रांसजेनिक. मैं सिखाऊंगा आगे कैसे बनती है ना. थोड़ा अपन पढ़ेंगे. अभी इतना याद रख लो. अपने यहाँ पर कौन सी बोलो? BT कॉटन. और सबसे पहले कौन सी थी? टोबैको और Tobacco. Hormone artificially produced by culturing bacteria. हाँ, अपन ने कैसे हार्मोन पहला हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस कर दिया? एक तो नेचुरली था वो था पीछे देखो सीरेटिन कुछ ऐसा था है ना. और अभी हमने आर्टिफिशियली कौन सा बना लिया? जल्दी बताओ. इंसुलिन. सबको पता ही है ना. शुगर वालों को लगता है ना इंसुलिन. इंसुलिन की इंजेक्शन लग. Commercially bioinsecticides. कमर्शियली बायो इंसेक्टिसाइड कौन सी है? Sporin. स्पोरिन. अब देखो बायो इंसेक्टिसाइड मैंने बताया था ना तुम्हें. बायो एजेंट बताया था. वैसे बायो इंसेक्टिसाइड. अब बताओ क्या नीम की वो निमोली देखी है? नीम की निमोली से अगर अपन ने इंसेक्टिसाइड बनाई और उससे इंसेक्ट मर रहे तो वो क्या होगी? बोलो बायो इंसेक्टिसाइड. एक तो अपन फैक्ट्री बना रहे केमिकल से है ना. और एक अपन ऐसा सोच रहे कि यार केमिकल भी ना जाए, कीट
कीटनाशक से नुकसान भी ना हो एनवायरमेंट को और मर भी जाए, तो इसे हमने नीम से बना ली, तो क्या हो गई वो इंसेक्टिसाइड। और कौन सी नेचर में थी, तो बोलो बोलो कौन सी हो गई, बायो इंसेक्टिसाइड। बात समझ में आ रही? पर ये बायो इंसेक्टिसाइड उतनी सक्सेस नहीं है, क्योंकि एक चीज होती है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ETL क्या होती है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, कि यहाँ तक आने से पहले इंसेक्ट को रोक दो, इसके बाद अगर आ गए वो इससे ज्यादा अगर हो गए, मतलब पूरे खेत में आपके पास 2 इंसेक्ट हो, 2 ही घूम रहे, बोले और कैसे हो भैया, बोले सही है, बोले खाओ यार, तुम कितना खा लो, तुम जितना नुकसान नहीं करो उतने उससे ज्यादा पैसा तो दवाई छिड़कने में लग जाए, पता नहीं तुम कहाँ सोते रहे, तो पूरे खेत में छिड़कनी पड़ेगी। 2 से 10 हो गए, आग दिखाने लगे, एक जगह घेर भी लिया अपन देखते जा रहे, चलो इग्नोर करो यार, 10 को मार देंगे भी उतना, ये इतना नुकसान भी पहुंचाएंगे जितने की अपन दवाई छिड़क देंगे। बात समझ में आ रही है? तो अपने को इकोनॉमिक भी ध्यान रखना है। एक लड़के ने क्या करा, जो उसमें फसल में कोई दम थी नहीं, 4 इंसेक्ट थे, बोले चारों को मार डालूंगा, पूरे 10 हेक्टेयर में इंसेक्टिसाइड छिड़क दी, चारों ने खाया कुछ नहीं और नुकसान कितना करवा दिया। बात समझ में आ रही क्या? तो हमें तभी इंसेक्टिसाइड छिड़कनी है जब हमें लगता है कि इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पहुंचने वाली है, वो कहाँ पहुंचने वाली है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। आ रही क्या बात समझ? तो यहाँ पहुंचने से पहले हमें उसको निपटा देना। तो ये एक तरीका है, क्या बताया, बायो इंसेक्टिसाइड। अब बायो इंसेक्टिसाइड में दिक्कत ये है कि ये धीरे धीरे मारती है। अब ये धीरे धीरे मारेगी तब तक क्या इंसेक्ट जितना नुकसान पहुंचाना रहेगा वो तो पहुंचा चुका है, इसलिए ये इतना सक्सेस नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब हमें केमिकल का प्रयोग करना किसान की लाती नहीं, किसान की मजबूरी थी, क्योंकि उतने टाइम में फटाफट उसे मारना है। इंसेक्ट क्या एक साथ आते हैं, अरे यार एक मिनट, कहाँ तक हो गया है? ठीक है, तो कमर्शियली जो पॉपुलर हो गई, जो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करने लगी, वो कौन सी थी? स्पोरिन। ठीक है, ज्यादातर बायो हर्बिसाइड सक्सेस नहीं हो पाई, तुम समझ गए ना, क्योंकि वो जल्दी हमें रिजल्ट नहीं दे रही, और वो जब तक रिजल्ट दे रही है तब तक नुकसान हो चुका है। बात समझ में आ रही? मेज हाइब्रिड डेवलपमेंट इंडिया में पहली मेज हाइब्रिड कौन सी? गंगा। वैसे गंगा 1 होना चाहिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, पर गंगा 1 ही याद रखना था। ठीक है, 2 मत याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 00 और कनोला टाइप वैरायटी ऑफ गोभी सरसों, शॉर्ट ड्यूरेशन पिजन पी हाइब्रिड। देखो वो जो थी पिजन पी में क्या दिक्कत है, वो एलियन क्रॉप है, 1 साल में आती है। ठीक है, उसकी सबसे अर्ली वैरायटी है प्रभात। बोलो कौन सी है? प्रभात। बहुत कम दिनों में पक जाती है। तो जो हिंदी में बोलते हैं इसको लाल तुअर। लाल तुअर मतलब जो तुअर की दाल अपन खाते हैं वो वाली। तो उसमें दिक्कत ये है कि वो एक क्रॉप ही क्या करती है, दोनों सीजन खा जाती है किसान। बात समझ में आ रही क्या? खरीफ में बोओगे तो रबी में कटेगी, तो 2 सीजन में वहां पर वो कितनी क्रॉप ले लेता उसकी जगह 2 क्रॉप। तो ऐसा करने लगे कि कम दिनों में पक जाए वो, ताकि वो फिर भी 2 क्रॉप ले सके किसान, है ना। तो ये कम ड्यूरेशन वाली है ना, कौन सी है? PPH। लीफ कलर रेजिस्टेंट कॉटन हाइब्रिड। छोड़ दो, एक चीज याद रखना, देखो कॉटन और जूट, बोलो कौन है? कॉटन और जूट, दोनों कैसी ग्रुप है? फाइबर। बोलो कौन सी ग्रुप है? फाइबर। कॉटन में दिक्कत यह है कि कॉटन में इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा लगेंगे। बोलो क्या लगेंगे? इंसेक्ट बहुत ज्यादा, और जूट में बहुत कम। ठीक है, कॉटन में फर्स्ट कौन है? गुजरात। जूट में फर्स्ट कौन है? वेस्ट बंगाल। कॉटन कहाँ से निकलता है? सीड कोड से, बीज के ऊपर रुई रहती है ना, सीड कोड से निकलता है। और इधर ये कहाँ से निकलता है? तने से। जूट कहाँ से निकलता है? तने से। जूट नहीं देखा हो तो जूट का बोरा देखा होगा आपने, ब्राउन ब्राउन जो रहता है ना, नहीं देखा? जूट का बोरा बोलते हैं। सोर्गम इनटू संडल, छोड़ दो ये, सोर्गम इनटू संडल, सोर्गम इनटू सुडान ग्रास होगा। हाँ, उन दोनों से बनी है, कौन सी बनी? पत्ते LHS 143। देखो मेन क्या याद होना चाहिए, फिर से पीछे चलो। मैंने बताया दिया था ये तीनों तो याद होनी चाहिए। बोलो मेथी, ज्वार की और बाजरा की। एक अपन ने सनफ्लावर की पढ़ी है, एक सेफ्लोर की पढ़ी है, एक पिजन पी की पढ़ी है, एक फर्स्ट वेराइटी जो लेके आए थे अपन IR8, एक और वेराइटी पढ़ी है, बोलो जया। देखिए इसमें दिख रही है, एक लूमिसली पढ़ी है नीचे, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर इधर आओगे तो बोर्डेक्स मिक्सचर पढ़ा अपन ने, तो इम्पोर्टेंट था, है ना। मिल गया बोर्डेक्स मिक्सचर। फिर ये बुरीन, निधम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत है, इतने सारे याद नहीं करना। अभी तक क्वेश्चन कहाँ से आया? बोलो इधर देख लो, यहाँ
मेज की फर्स्ट हाइब्रिड गंगावन, ज्वार की CSH, बाजरा की LH। चल आगे बढ़ते। साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। अब ये बहुत सारे साइंटिस्ट है, सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, एक दिन में याद होंगे नहीं। याद करने का तरीका है, साइंटिस्ट को रोज टोली 5 साइंटिस्ट रोज खा लो सुबह शाम। ऐसे एकदम से याद नहीं रखो, ठीक है। तुमने एक लड़के ने 3 बार बैठ के सारे रट दिए, फिर शाम को फिर भूल जाएगा। अरे बात समझ। और ये डेड पोर्शन है, डेड पोर्शन मैंने बताया कि नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं। इसके फादर ये थे, इसके फादर ये थे, इसके फादर ये थे, और हर कोई से फादर उठ के आते ही रहते हैं। अभी एक फादर आए थे, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, देखो दिए हुए मिल गया, एंटोन डी बेरी, ढूंढ लो कहीं होगा। नहीं दिया, 69 दिया है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डी बेरी। ये पूछा। अब मैं लगाया फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। क्या लगा दिया मैंने? प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। पूछा क्या था? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। 1.5 अकल लगा दी तुम्हारी तरह, गलत हो गया क्वेश्चन। वही केक समझ के गोबर खा ली। एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी 1000 बार पूछ लिया, पीटर डिग्रेन। फादर कौन है? फादर तो पीटर डिग्रेन से हो गई। बुक कौन सी हो गई? ओपस भूलो मत। एग्रोक्लाइमेटोलॉजी। एग्रोक्लाइमेटोलॉजी के भी पूछ ली है, बोलो कौन है? ओपन, ठीक है। और इन इंडिया भी आएंगे। एग्रोमेट्रोलॉजी, डीएन वालिया। ये डीएन वालिया है, एग्रोमेट्रोलॉजी। टिक कर लेना, एग्रोमेट्रोलॉजी आगे आ जाएगी। एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया, एल.ए. रामदास। एल.ए. रामदास, ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना इस पे। एल.ए. रामदास पे पूछा था अभी पिछले साल, मतलब पीएटी में नहीं, दूसरी जगह है ना। जरूरी नहीं जो पीएटी में नहीं, इधर उधर पूछते रहता है, मतलब कहीं भी आ सकता है। उलट पुलट करते क्या करते हैं एग्रीकल्चर में, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है पहले से, उस क्वेश्चन को उठा के कहाँ पटकते हैं बोलो? पीएटी। कोई प्रोफेसर है जैसे पीएटी वाला भी, तो उसको कहा कि आपको पेपर बनाना है, तो वो ढूंढेगा 8-10 बुक उसके पास पड़ी होगी ऑब्जेक्टिव वाली, उनमें से फेंक देगा 8-10 क्वेश्चन। बोले छोटे छोटे बच्चे हैं, किसने पढ़ी होगी बुक, यूजी लेवल की है ना, पीजी लेवल की, उनमें से क्वेश्चन उठाते रहते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो क्वेश्चन नए नहीं बनते, बहुत कम क्वेश्चन नए बनते, काफी क्वेश्चन उठते। अब वो जहां से उठे वो सोर्स अपने हाथ लग गया तो बोलो माला माल हो गए, और कहाँ से उठे वो नहीं लगा नहीं, है ना। पर कोई सा भी क्वेश्चन है, कोई सी भी क्वेश्चन बैंक बनी कहाँ से बोलो? थ्योरी। कहाँ से बनी है? थ्योरी। जहाँ से मतलब कोई क्रॉप पे क्वेश्चन बन रहे तो पहले क्रॉप का कल्टीवेशन याद होना चाहिए। इसलिए हमेशा मेरा ये मानना है, पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पर पहले थ्योरी तो बने। पता चला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे अपन 2 ही बने अपन, क्योंकि अपन ने थ्योरी तो याद ही नहीं करी। जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हो तो अपन को याद ही नहीं, तो पहले जगह स्ट्रॉन्ग करो कि यहाँ से हमें क्वेश्चन आएंगे तो ये जगह हमें याद होनी चाहिए, फिर उसके प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है, उससे आपको ये समझ में आता है कि क्या सही कर रहे हैं अपन, क्या गलत कर रहे हैं, कौन सी चीज है जो पढ़ने के बाद भी गलत हो रही है, कौन सी चीज है जो बिना पढ़े भी सही हो रही है। ऐसी कोई चीज नहीं भाव हो जाते। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हाँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री छोड़ दो, बचे एलोपैथी के भी छोड़ दो। एंटीबायोटिक्स, हाँ ये पढ़ लो, एंटीबायोटिक्स के कौन है? ए फ्लेमिंग, ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला है। एटीपी साइकिल, ये छोड़ दो। बायोडायनामिक फार्मिंग छोड़ दो। बायोगैस, बायोगैस के कर लो, कौन है? विश्वास के साथ बायोगैस लगाएंगे। बॉटनी, थियोफ्रेस्टस पता ही है आपने, बीटी कॉटन इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, कौन है? सीडी माई है ना, स्टार लगा लेना इसमें। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के पापा कौन? नॉर्फॉक, टिक कर लो इस पे। क्रॉप आइडियोटाइप, ये इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, डोनाल्ड। ड्रिप है इरिगेशन, ना, डोनाल्ड ही है, कौन है? डोनाल्ड। ड्रिप इरिगेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लास्ट, सिग्मा ब्लास्ट, सिग्मा है ना, क्या है ऐसा? सिग्मा जो भी है वो इजराइल का था, इसलिए नाम याद है, ब्लास्ट। डबल क्रॉस मेज हाइब्रिड, डबल क्रॉस मेज हाइब्रिड इंपॉर्टेंट है, कौन से? जीएस, ठीक कर लो, एक जीएस 2 भी आएगा। इकोनॉमिक इकोलॉजी, छोड़ दो,
Ecology. इकोलॉजी के कर लो। Radar. Essential nutrients. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इसको। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के होंगे वो निकोलस। Essentiality of nutrients. ये पीछे ऊपर देखना, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अलग कॉन्सेप्ट था और इसेंशियलिटी वाला अलग है, इसके अलग है। बोलो कौन है इसका? Arnon and Stout. आर्नन एंड स्टाउट। ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। Evergreen Revolution. एवरग्रीन रेवोल्यूशन के कौन है? M.S. Swaminathan. एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के कौन है? एमएस स्वामीनाथन। Function nutrients. फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स Nicholas. निकोलस ने ये दिया था टर्म, टिक कर लो ये दिए ना। Golden Revolution. गोल्डन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चड्डा दिए हैं। फ्रूट से रिलेटेड था। Golden Rice. गोल्डन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। गोल्डन राइस से कौन है? Ingo इंगो पोर्टिकस। Green Revolution. हाँ। Any बोलो. एनी बोलो, केवल ग्रीन रिवोल्यूशन बोल रहा है तो ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया नहीं बोला है। वैसे ही मेरी तरह गोबर नहीं खाना है। अरे क्या बात समझ? ग्रीन रिवोल्यूशन बोला है तो बोलो कौन? नॉर्मन ई बोर्न। और ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया बोला है तो एमएस डेढ़ अकड़ नहीं लगाई। उसने बोला क्या इंडिया? बोले तो अपन बोलो, नहीं बोला वैसे क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, आंसर क्वेश्चन के हिसाब से देना है। और थोड़ा सा क्वेश्चन बदलने पर आंसर बोलो क्या हो जाता है? बदल जाता है। लड़ना मत कि ऐसा था यहाँ ऐसा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछा। Green Revolution in India. इंडिया में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। समझा? Green Revolution term. William. टर्म किसने दी थी? विलियम बोर्ड। टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना तीनों चीज। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म। Greenhouse effect. JB for. ये भी टिक कर लो, ये अच्छा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। Harvest index. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। डोनाल्ड ने दिया, देखो ऊपर एक और डोनाल्ड ने एक और दिया था ना। Crop iodine. भूल ही गई बोलने का, कौन है डोनाल्ड? क्रॉप आयोडाइन। और एक और कौन सा? हार्वेस्टिंग Harvest index. ठीक। डोनाल्ड नहीं भूलना है, जैसे डोरेमोन को नहीं भूल दो। नेक्स्ट, Hybrid rice. Yuan Long Ping. युआन लोंग पिंग। पूरा नाम याद नहीं रहे तो इंग्लिश में याद कर लो, YN पिंग। ठीक है। अब ये वही हाइब्रिड राइस समझ गए तुम, कहाँ चलेगा? चीन में। तो चिंग पिंग वही तो है, चीन में। तो आइए, Hybrid rice in India. ESB. ठीक है। ये हाइब्रिड राइस इन इंडिया में कौन को मानते हैं हम? ESCP। पर हाइब्रिड राइस के पूछेगा बस। और वो कौन है? YN पिंग। अभी ऊपर निकल गया, जल्दी देखो। गोल्डन राइस कौन थे? इंगो पोर्टिकस। बस अभी इतने ही जो पढ़ना जाओ।